हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे साइंस अर्थात विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा देखेंगे और विज्ञान के भाग देखेंगे। क्या होता है विज्ञान और विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं विज्ञान क्या होता है। सबसे पहली बात, विज्ञान जो होता है वास्तविक अनुभवों, वास्तविक परीक्षणों और प्रयोगों, तर्क विश्लेषणात्मक रूप से जो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो आइए हम विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान की बात अगर की जाए तो विज्ञान शब्द साइंसिया शब्द से आया है। साइंसिया शब्द से साइंस आया है। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान साइंसिया शब्द जो है ये लैटिन भाषा से आया है। साइंसिया शब्द जो है ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा से आया है। लैटिन लैंग्वेज। लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में साइंसिया शब्द का अर्थ होता है जानना। साइंस का अर्थ होता है जानना। तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है जानना। जानना। अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान होता है हमारे अनुभव, हमारे परीक्षणों, हमारे प्रयोगों, तर्क विश्लेषणात्मक रूपों का सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये जो विज्ञान है और यहाँ विशेष ज्ञान से बात की जाती है। विज्ञान का अर्थ हो जाता है एक प्रकार से विशेष ज्ञान। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, जिनको हम पहला कहते हैं सजीव विज्ञान। सजीव विज्ञान। दूसरा कहते हैं निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान। विज्ञान मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है सजीव विज्ञान, एक होता है निर्जीव विज्ञान। विज्ञान को या तो हम जीवों से आधारित चीजों को अध्ययन करते हैं या तो हम निर्जीव चीज का अध्ययन करते हैं। ये दो ही प्रकार के विज्ञान होते हैं। या तो हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, या फिर ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे जिसमें कोई जीव नहीं है। तो सजीव विज्ञान को हम कहीं कहीं जीव विज्ञान भी कहते हैं और निर्जीव विज्ञान को कहीं कहीं हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। बात यह है जब पूछा जाता है कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं तो छात्र सामान्यतः बता देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। विज्ञान के मुख्य भाग हैं 3, लेकिन मुख्य भाग जो है वो होता है 2। एक होता है सजीव विज्ञान। सजीव विज्ञान हमें जानना है अगर, तो सजीव विज्ञान जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कोशिका, कि कोशिका क्या है। जब तक आप कोशिका नहीं जानोगे तब तक आप सजीव विज्ञान को नहीं पढ़ सकते। अगर हमें निर्जीव विज्ञान को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ता है परमाणु। या यूं कह सकते हैं आप कि जीव विज्ञान की छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। निर्जीव विज्ञान की जो छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। तो जब हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो हम सजीव विज्ञान पढ़ लेंगे। अगर हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में तो निर्जीव विज्ञान पढ़ लेंगे। इस प्रकार विज्ञान के 2 भाग होते हैं। अब इनमें भी पार्ट पाया जाता है। विज्ञान जो सजीव विज्ञान होते हैं ये होते हैं 2 पार्ट में, यानी 2 भाग में। एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको हम कहते हैं बॉटनी। इसको हम कहते हैं, इसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक, इसको हम कहेंगे जूलॉजी, इंग्लिश में जूलॉजी। इसको हम कहते हैं बॉटनी, बॉटनी। और इसके भी 2 भाग होते हैं। इनका पहला भाग होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान।
दूसरा होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इस प्रकार ये भी दो भाग में होते हैं। इसको कहते हैं फिजिक्स, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। इस प्रकार जो है विज्ञान को पढ़ा जाता है, जो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका होता है। तो विज्ञान जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा सजीव, एक होगा निर्जीव। सजीव होते हैं दो, एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। और निर्जीव विज्ञान के भी दो पार्ट हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पे जीव विज्ञान या निर्जीव विज्ञान जो भी पढ़े जाते हैं वो इस सिस्टम के अनुसार पढ़े जाते हैं। और साइंस की ये जो मेन परिभाषा है, इसी परिभाषा को हम कहते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, इसी को हम कहते हैं विज्ञान। तो आपने अभी आज जो है विज्ञान के बारे में जाना और विज्ञान के कुछ भागों के बारे में जाना। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद,